हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे। तो एक बार फटाफट से जुड़े रोहित, संगीता, सुशील, बबीता, आलोक, रीता, भोलेनाथ, पूजा, अरुण, अंकित, अंशुल, अंजल, पूजा, संदीप, मुनाफ खान, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, प्रेमानंद, सुजीत, नटराज, हिमांशी, मनोज, ब्यूटी, मोहम्मद फुकरान, काजल, अनुरावत, विवेक, संध्या, ममता, सुशील, लक्ष्मी, संदीप, सुनील, सूर्य प्रताप सिंह राठौड़, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए भाई, मिलकर खत्म करते हैं आज इस टॉपिक को भी, आयु, एज। ठीक है, आयु, एज, फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप, एक दिन में मोस्टली खत्म हो जाएगा शायद वो। ठीक है, और उसके बाद जैसे मिश्रण है, अभी मिश्रण को भी खत्म करेंगे। तो आओ फटाफट से। फिर डीआई, जो हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ वाले सवाल होते हैं उनको भी करेंगे बस, फिर ये खत्म। आओ, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं सर जी? मैं बहुत अच्छा, उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। ठीक है जी, जल्दी से आओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, बलिया की धरती से प्रणाम भैया, बलिया वाले आपको भी बहुत बहुत स्वागत। देखो भाई, एक क्वेश्चन था लास्ट में जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा था, उस पे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन था कल जो हमने छोड़ा था। आइए इसको दो तरीके बताता हूँ कैसे करने हैं। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। आरपीएफ का एग्जाम नवंबर में होगा? अभी नवंबर में नहीं पता भाई, और नवंबर में होता हो तो नवंबर में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। ठीक है, कोर्स इधर कंप्लीट हो रहा है, उधर हमारे प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं। नवंबर में हो जाए तो और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अब बताओ एक बार आवाज को। आ रही है भैया आवाज? रोकना इसे, यहीं यहीं रोकना, पे ऊपर करना, ऊपर ऊपर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब? कंटिन्यू कर दो जरा।
ठीक है भाई, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। देखिए आरपीएफ में हलचल हुई, आरपीएफ में आरआरबी बोर्ड में हलचल हो रखी है। ठीक है, आप लोगों को पता है अभी जैसे अभी एक एजेंसी का चयन हुआ है, एजेंसी सेलेक्ट हुई है कि कौन एग्जाम कराएगी। अब जो एजेंसी एग्जाम कराएगी वो हरकत में आएगी, हो सकता है वो बहुत जल्दी आपको कोई एग्जाम डेट दे कि हम एग्जाम नवंबर में या दिसंबर में कराएंगे। अभी उम्मीद लग रही है नवंबर दिसंबर, लेकिन उम्मीद ही लग रही है, आगे देखते हैं होता क्या। हम तो चाहते हैं नवंबर या दिसंबर में हो जाए, क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर से पहले बिल्कुल नहीं होगा। नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होने की उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा इधर कोर्स कंप्लीट हो रहा है, उधर हमारे प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं। तो अभी वर्कशीट सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, तो हमें नवंबर में भी एग्जाम हो जाएगा। तो वी आर ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये वाली चीज देखते हैं। यहां आप आइए भाई, ये क्वेश्चन था जो कल हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा था। एक लड़की का पिता उसकी माता की आयु से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, आरपीएफ के एग्जाम की डेट आ गई क्या सर? एग्जैक्टली नहीं आई है, लेकिन एक उम्मीद बनी हुई है कि नवंबर या दिसंबर में एग्जाम हो जाए। भाई एग्जैक्ट कोई डेट नहीं आई है अभी ऑफिशियली कि सर फलाने तारीख से पेपर होगा, लेकिन उम्मीद है कि भाई नवंबर या दिसंबर में पेपर हो जाए, एक उम्मीद जगी है। तो हम तो चाहते हैं नवंबर में एक पेपर हो जाए। हमारे पास अभी 1.5 महीना है, सितंबर का आधा सितंबर पड़ा हुआ है और पूरा अक्टूबर पड़ा हुआ है। सितंबर और अक्टूबर, नवंबर से पहले एग्जाम होगा नहीं, तो हम चाहते हैं नवंबर में एग्जाम हो जाए बेशक आराम से। ठीक है, आ जाइए। तो यहां आप देखोगे भाई, ये क्वेश्चन आराम से पढ़ो। एक लड़की का, एक तरीका, 2 तरीके बता रहा हूं इसको करने के। ठीक, आ जाओ। ये कह रहा है कि एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, यानी फादर साहब जो है मदर से 3 साल ज्यादा उनकी उम्र है, तो उन दोनों की आयु का अंतर है 3 वर्ष। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। 6 साल पहले लड़की और उसके माता पिता की जो औसत आयु थी वो थी 32 वर्ष। ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है। और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी। 6 साल पहले पिता की जो आयु थी बेटी की वर्तमान आयु से 2 गुना थी। ठीक है जी। अब कह रहा है माता की आयु वर्षों में क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बात तो बता ही दूं, 6 वर्ष पहले तीनों का औसत, 6 वर्ष पहले औसत कितना दे रखा है भाई? 6 साल पहले औसत आपको दिया हुआ है गुरु 32 वर्ष। 6 साल पहले औसत आपको दे रखा है 32 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? 6 साल पहले योग, तो योग हो जाएगा, 3 लोग हैं माता पिता और बच्ची, तो ये हो जाएगा योग 96 वर्ष। कब है ये? 6 वर्ष पहले। 6 साल पहले कुल तीनों की आयु 96 साल थी। 6 साल पहले मेरे दोस्त तीनों की कुल आयु 96 साल थी। बिना रिवीजन के क्या होगा? रिवीजन आपका चल रहा है, ठीक है भैया, रिवीजन आपका चल रहा है। अमन मीणा कह रहे हैं सर बिना रिवीजन के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिवीजन आपका चल रहा है, आप नहीं कर रहे हो वो बात अलग है। ठीक है जी। 6 वर्ष पहले उनका टोटल आयु 96, तो टोटल आयु वर्तमान में कुल आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान प्रेजेंट में कुल एज, प्रेजेंट में टोटल एज कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे जी 96 वर्ष थी 6 साल पहले, तो अब आते आते लड़की की भी 6 साल बढ़ गई, पिताजी की भी 6 साल बढ़ गई, माताजी की भी 6 साल बढ़ गई, तो ये हो गई 96 और 18 114 वर्ष। 96 और 18 114 वर्ष है आज। तीनों की आयु का योग है 114 वर्ष। ठीक है जी, तीनों की आयु का योग कितना है मेरे दोस्त? 114 वर्ष है। तो अब आप एक बात देखेंगे भाई, यहां से आप एक चीज कर सकते हो बहुत आसानी से। पहला तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन लो। माना माता की आयु 48, माना भाई वर्तमान आयु, माना माता की आयु जो है वो 48 है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? तो पिता की कितनी हो जाएगी भाई? पिता 3 साल बड़ा है, दोनों की आयु का अंतर कितना है? 3, तो पिता 51 वर्ष का हो जाएगा। पिता 51 वर्ष का, तो बच्ची कितने साल की हो जाएगी? आप बोलोगे सर टोटल 114 है, 114 में से अगर हम इसको देखें 5 8 और 1 9, 5 4 9, तो ये 15 वर्ष की हो जाएगी बच्ची भाई। अगर माता की उम्र में 48 लेता हूं ना ऑप्शन से, तो पिता की उम्र 48 + 3 51 हो जाएगी, और 51 अगर हो जाएगी तो तीनों की आयु का जो योग है 114 है। 114 में से ये 99 बैठ रहा है, 114 में से 99 गया तो ये 15 साल की बैठी बच्ची। अब एक कंडीशन देख लो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अब से 6 साल पहले पिता की आयु बच्ची की वर्तमान आयु की 3 गुना है या नहीं है? तो अब से 6 साल पहले
अब से 6 साल पहले, ये बोला हुआ है, और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी। तो 6 साल पहले ये पिता जो है कितने का है, 45 वर्ष का। तो क्या इसका दुगना है, ये नहीं है भैया, वर्तमान आयु का दुगना नहीं है। ठीक है, अब आयु का दुगना नहीं है तो आप बोल सकते हो कि सर ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो जैसे 45 लेके देखते हैं, अगर मैं माता की आयु 45 लेता हूं तो पिता की आयु मुझे लेनी पड़ेगी 48। कितनी लेनी पड़ेगी, 48। क्यों लेनी पड़ेगी 48? क्योंकि पहली लाइन में बोला गया है लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। तो लड़की का पिता 3 वर्ष बड़ा है, तो आप बोलोगे सर लड़की का पिता 3 वर्ष बड़ा है, लड़की की माता अगर 45 ले लूं मैं तो पिता 48 का। तो इन दोनों को जोड़ो, 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 4 4 8 और 1 9। तो आप लोगों को यह नजर आएगा सर ये कितना अंतर आ गया, 114 से भाई ये 93 बैठ रहा है, तो 114 में से 93 घटाओ तो 21, यानी लड़की कितने साल की बैठी, 21 साल की। अब इस कंडीशन पे सेटिस्फाई कराओ कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपको बताएगा लड़की के पिता की 6 साल पहले आयु कितनी थी, भाई 48 में से 6 घटाओ तो 42। तो क्या इसकी डबल है, जी बिल्कुल डबल है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक तरीका तो हमारा ये बना, एक तरीका तो हमारा ये बना कि हम ऑप्शन को उठा के इस सवाल में करने की कोशिश करें। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। विजय राठौड़ को रोक लो जी, विजय राठौड़ रुक जाओ। आतंकवादियों ने हमला बोला है, 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे। चलिए वो देखेंगे उनका भी क्या है, आतंकवादियों को भी। ठीक है, यहां देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। एक तरीका तो यह है कि मैंने देखा टोटल आयु 114 वर्ष है। अब मैंने ऑप्शन के पास गया कि माता की आयु ऑप्शन में मिल जाए मुझे। मैंने माता की आयु ऑप्शन में लेके देखी, आज 45 है। पहली लाइन कह रही है पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है तो 45 में 3 जोड़ोगे तो पिता 48 वर्ष का है। अब मुझे एक बात पता पड़ी, माता और पिता दोनों मिलके बैठ रहे 93 साल के, लेकिन तीनों मिलके बैठ रहे 114। तो 114 में से 93 साल के तो माता पिता हैं, तो बचे हुए 21 साल की क्या है, वो बच्ची रही होगी। अब इसने एक कंडीशन बोली है, देखिए यहां पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु, तो ये वर्तमान आयु है, आयु से दुगनी थी। कब, 6 साल पहले। ये लिखा हुआ है 6 वर्ष पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 थी, तो पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी होगी, दुगनी थी। तो वर्तमान आयु 21 और पिता आज अगर 48 का है तो 6 साल पहले 42 का होगा, तो 21 का दुगना है पिता। तो इसका मतलब ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोल सकते हैं माता की आयु 45 हो जाएगी। माता की आयु कितनी हो जाएगी मेरे साथी, 45 हो जाएगी। ठीक है, आइए एक बार और समझाता हूं थोड़ा सा, फिर इसके बाद एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों में से एक तरीका तो समझ आएगा ही आएगा, कोई भी आए। ठीक है भाई, एक बात यहां मुझे बताओ, सबसे पहले इसको अगर मैं हटा भी दूं, इसको मैं हटा दूं, आपको समझाने की बात है। मुझे ये बताओ 114 तक किसी को डाउट है, 114 तक किसी को डाउट है? उस दिन सर आपने बोला था जनवरी के बाद एग्जाम होगा, नवंबर में है सर एग्जाम, ये सही बात है क्या? नहीं भैया, मैंने आपको बताया, मैं अब भी कह रहा हूं एग्जाम अगर होता है तो फरवरी में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी जैसे हरकत चल रही है तो हो सकता है नवंबर में हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई दिक्कत मुझे नहीं है। नवंबर में भी होगा तो मैं आप लोगों को, जो पूरे टाइम साथ रहा है मेरे, उनको तो दिक्कतें नहीं आएंगी कम से भी कम। ठीक है, उनको दिक्कतें नहीं आएंगी, और इस बात पे भी चर्चा ही ना करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो, मैं कह रहा हूं आपका 15 अक्टूबर में भी एग्जाम हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि उधर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट में जुड़े रहो 2:15 बजे, इधर आपका कोर्स मैं कंप्लीट कराए रहूं आराम आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए एक बात और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं गुरु, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है आप लोगों से कि ये जो 6 साल पहले, देखिए 6 साल पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। मेरे दोस्त 6 साल पहले 32 वर्ष थी, तो उनकी टोटल आयु हो जाएगी 32 गुणा 3। भाई 32 वर्ष औसत है, तो इसका मतलब लड़की की भी 32, पिता की भी 32 और माता की भी 32। औसत का मतलब तो यही है। ठीक है, हालांकि लॉजिकली नहीं होगा, लेकिन औसत का मतलब तो यही होता है ना कि हर किसी के खाते में 32 साल आ रहे हैं, तो कुल 96 साल के थे। कब? अब से 6 साल पहले। अब आप एक बात मुझे बताओ, मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हैं, 6 + 6 + 6 3 बार क्यों जोड़ा आप लोगों ने? ठीक है, 6 + 6 + 6 3 बार क्यों जोड़ा? तो मैं आपके आगे एक बात लिख रहा हूं भाई, एक लड़का है अरुण, एक लड़का है माना मनीष, चलो एक मैं अपना नाम ले लेता हूं, एक है आकाश,
ठीक है। इस अरुण की आयु है 25 वर्ष, मनीष की आयु है 30 वर्ष, आकाश की आयु है 40 वर्ष। ठीक है, तो ये कब की बात बता रहा हूं मैं? ये बता रहा हूं सन 2018 में। सन 2018 में अरुण 25 साल का था, अरुण 25 साल का था, मनीष 30 साल का था, आकाश 35 साल का था। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, सन 2018 में इन तीनों की कुल आयु कितनी थी भैया? सन 2018 में इनकी कुल आयु कितनी थी? तो आप बोलोगे सर 40 30 70 70 20 95। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? या इसको 26 का मान लो भाई, अरुण को मान लो 26 का, तो आप बोलोगे सर ये हो गई 96। कितनी हो गई? 96 वर्ष। 2018 में तीन लोगों के मैंने नाम लिए, अरुण 26 साल का था, मनीष 30 साल का था, आकाश था 40 साल का। तो इन 2018 की बात मेरे दोस्त मैं कर रहा हूं। ठीक है, 2018 की बात कर रहा हूं, तो 2018 में 26 और 30 और 40, तो 40 और 30 70 और 26 96। इसका मतलब मेरे दोस्त आप लोग इस बात को मान चुके हैं कि वो 96 साल उनकी आयु का योग बैठ रहा था, तीनों की आयु मिलकर 96 बैठ रही थी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अब मेरे भाई आज की अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में ये जो अरुण है इसकी उम्र 6 साल बढ़ी है, इसका मतलब ये 32 का हो गया। ये मनीष है, इसकी भी 6 साल बढ़ी है। ऐसा थोड़ी केवल अरुण की बढ़ी है भाई, पिछले 6 साल में पूरी दुनिया में जो लोग हैं सबकी 6-6 साल बढ़ी होगी। पूरी दुनिया में जो लोग हैं सबकी 6-6 साल बढ़ी होगी। तो 30 और 6 36 वर्ष। ठीक है, और यहां आप लोग देखोगे 6 साल बढ़ी है, तो ये हो गया 46 वर्ष का आकाश नाम जो है। तो अब आप एक बात बताओ, इनको जोड़ो कितना हो गया? 6 और 6 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 3 7 3 11, 4 3 7 3 10, 10 और 1 11। अब आप एक बात बताओ कि भाई टोटल जो थी, ठीक है, टोटल जो थी 2018 में मेरे दोस्त थे, ठीक है, 2018 में दोस्त थे, तो 26 30 और 40 टोटल 96 साल। अब आप लोग जो पूछ रहे हो ना 3 बार 6 कहां से आया सर जी? देखो, पहला 6 तो इसका है, दूसरा 6 इसका है, तीसरा 6 इसका है, तो उम्र तीनों की तो बढ़ेगी, इसलिए मुझे 6 6 6 3 बार जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा बताओ जरा। ठीक है, इसमें मुझे 3 बार जोड़ना पड़ा, तो वही आप देखो 96 से 114 आ गया, 96 से 114 आ गया, वही तो मैंने यहां किया है। 6 साल पहले इनकी कुल आयु 96 साल थी, तो 6 साल से और आज तक बेटी की आयु भी 6 साल बढ़ी, माता की आयु भी 6 साल बढ़ी, और मेरे दोस्त पिता की आयु भी 6 साल बढ़ी। ठीक है, तो अब आपको समझ आई होगी कि आज की डेट में उनकी टोटल आयु जो है वो है 114 है। कितनी है भाई आज की डेट में टोटल आयु? वो मेरे दोस्त 114 वर्ष है। ठीक है, वो कितनी है? 114 वर्ष पे। ठीक, अब आप लोग एक बात देखिए कि मैंने अगर ऑप्शन से करके देखने की कोशिश करी, मैंने ऑप्शन उठाया, माता की आयु है 45। ठीक है, वर्तमान आयु निकल रही है ये भाई, वर्तमान आयु। तो पिता जो साफ साफ बोला गया 3 वर्ष बड़ा है, तो पिता हमेशा 3 साल बड़ा रहेगा, चाहे 6 साल पुरानी बात हो, चाहे 20 साल पुरानी बात हो, चाहे 40 साल। अगर माता से 3 साल बड़ा है पिता, तो वो हमेशा 3 साल बड़ा ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। आप सच बताइए सर, एग्जाम कब होगा प्लीज सुनिए सर जी। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता रहा, अभी मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा। अब एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कभी हो जाओ, नवंबर में हो जाओ। वैसे तो जनवरी से पहले मुश्किल चांस है, ठीक है, पर अगर नवंबर में हो जाओ तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखो इस बात को लेके। ठीक है, अब आप लोगों को पता चला कि सर यहां 48 हो गई पिता की, ये हो गई फादर की, ये हो गई मदर की, ये हो गई डॉटर की। ठीक है, तो अब आप लोग एक बात बताओ, टोटल 114 होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 8 5 13 और 4 4 8 और 1 9, ये दोनों जुड़ के 93 बैठ रहे हैं। तो भैया 114 में से 93 साल के तो माता पिता हैं, तो लड़की कितने साल की है? 21। तीनों को जोड़ के देख लो 114 हो गया, तीनों को जोड़ के देख लो 114 हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो यहां आप लोग बोलोगे कि भैया अब ये जो एक कंडीशन थी कि 6 साल पहले पिता की आयु बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी है, तो ये 6 साल पहले कितने वर्ष का था? आज अगर कोई 48 साल का है तो 6 साल पहले 42 का था। इसका डबल है वर्तमान का? आप बोलोगे सर वर्तमान का तो डबल है। तो ये हमारे ऑप्शन से इस सवाल को हमने निपटा दिया। ठीक है, ऑप्शन से इस सवाल को निपटा दिया, लेकिन अब ऑप्शन से ना निपटा के हम इसको अगर वैसे निपटाने की कोशिश करेंगे तो आप एक बात देखेंगे क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपके सामने इसको रखता हूं भाई सवाल को। देखिए, अब यहां तक तो सही है, ये तो आपका ऑप्शन से हो गया, बाय ऑप्शन।
बाय ऑप्शन 45 माता की रख दो, तो ये तो हो गया ऑप्शन से। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं, हम आगे चलते हैं। तो यहां तक तो आपको पता है सर, ये क्लियर कट बात है। अगर मैं बेटी की वर्तमान आयु, अगर मैं वर्तमान आयु की बात करूं, बेटी की वर्तमान आयु अगर आप x वर्ष मानते हो, x वर्ष मानते हो, तो फादर जो थे वो 6 साल पहले उसका डबल थे। आप समझने की कोशिश करो, अगर बेटी की वर्तमान आयु हमने मान लिया x है, तो फादर जो थे वो 6 साल पहले बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी उनकी उम्र थी। ये साफ साफ लिखा हुआ है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटी की वर्तमान आयु, बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी। तो 6 साल पहले पिता की जो आयु है वो बेटी की वर्तमान आयु की डबल है। तो आज आते आते पिता की जो आयु है वो 6 साल बढ़ चुकी है। बेटी की तो इतनी ही, बेटी की तो इतनी ही, 6 साल बढ़ चुकी है पिता की आयु। भाई 6 साल पहले ये पिता हैं, पिता की आयु ये मैं आपको लिख देता हूं, यहां आपको लिख दिया कि ये है फादर। फादर की आयु थी 2x, ये है डॉटर, और यहां आ जाएगी मदर। अब आपको एक बात पता है, तीनों की कुल आयु 114 सर, और लड़की की अगर मैं आज की आयु x मानता हूं, तो पिताजी 6 साल पहले दुगने थे आज वाली आयु से। लिखा हुआ है वर्तमान आयु से डबल। तो भैया x अगर आज है ना लड़की की, तो फादर साहब 2x के थे 6 साल पहले, तो आज आते आते 6 साल और बढ़ गई उनकी उम्र, तो 2x प्लस 6। और ये फादर साहब 3 साल बड़े हैं माता से, तो इससे 3 साल छोटी माता है, तो 2x प्लस 3। भाई 6 में इसमें से 3 अगर मैं घटा दूं, तो ये इन तीनों की आज की आयु आ गई, और इन तीनों की आज की आयु 114 है। कुछ नहीं करना, जोड़ दो इसको बस। अब इसको जब जोड़ दोगे तो ये बराबर 114 के लिखना है। तो 2 2 4 और 1 5x प्लस 9 बराबर 114। तो 5x का मान 9 उधर जाएगा, 114 में से 9 गया तो 105। x का मान मेरे प्यारे दोस्त 105 बटे 5 यानी 21 आ गया। x का मान कितना आ गया? 105 बटे 5 यानी 21 वर्ष आ गया, 21 वर्ष। तो अगर बेटी की वर्तमान आयु पूछे तो x है, उसने पूछा है माता की, तो माता की है 2x प्लस 3, तो 21 दूनी 42 और 3 45 वर्ष इस सवाल का आंसर। 21 दूनी 42 और 3 45 वर्ष इस सवाल का आंसर। ठीक है, आ जाओ। वर्षा गुड़िया, एक बार मुझे बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? बेटा एक बार बताइए। माधुरी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। ठीक है, चले, बात आई समझ में? आओ यहां देखते हैं एक सवाल। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है, अब से 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8-9। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 साल अधिक है, तो सी की आयु बतानी है। फटाफट फटाफट बता दोगे। बहुत बढ़िया। आप लोगों को तो ये कहना चाहिए एग्जाम नवंबर में हो जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। ये जितनी भी मैंने आपको क्लासेस कराई हैं, मैं इन क्लासेस की ऐसी सेम पीडीएफ आपके सामने डलवाऊंगा। अभी बैच में डलवा दूंगा जितनी भी पीडीएफ रही हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हैं। अब आप उनको सॉल्व करना, अगर सॉल्व ना हो तो वीडियो देखना, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है। ए और बी की वर्तमान आयु 7-8, लेकिन 6 वर्ष बाद, तो ये तो 7-8 है, और 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा 8-9। तो आप लोग जानते हो सर 8 से 9 एक रेशियो बढ़ा, और इसका भी एक रेशियो बढ़ा। पर वास्तव में तो आप लोगों को ये पता है कि 6 वर्ष बढ़े हैं, तो 1 वर्ष का मान हो गया 6। ए की वर्तमान आयु से 10 साल ज्यादा सी की आयु है, तो ए की आयु कितनी होगी? ये है वर्तमान आयु। भाई ये ऊपर वर्तमान आयु का खेल है, यानी मैं लिख सकता हूं 2024 की बात हो रही है ये, और 6 साल बाद ये 2030 की बात हो रही है। तो 7 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 42 वर्ष। तो ए की आयु आ गई, ए की आयु कितनी है? 7 रेशियो। तो 7 रेशियो है, तो ए का मान 42। और आपको ये पता है सी की वर्तमान आयु ए से 10 वर्ष ज्यादा है, तो सी की आयु कितनी है? ए की आयु से 10 वर्ष ज्यादा। तो आप बोलोगे 42 और 10 52 वर्ष है भाई टोटल आयु सी की। सी की आयु कितनी आ जाएगी मेरे साथियों? 52 वर्ष। ठीक है, आ जाओ यहां देखते हैं।
ये था 1 साल पूर्व ए और बी की आयु, आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब से 9 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? एक और बात देखिए, जितनी भर भी क्लास की पीडीएफ्स हैं, सारी पीडीएफ मैं आपको एज इट इज भेजूंगा, ठीक है? ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आपके एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा, तो आप उन सभी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कहीं अटके तो वो सवाल आपकी क्लास का होगा, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है? एक सवाल पर इतना टाइम देना ठीक नहीं है गुरुजी। ये यही सवाल एग्जाम में आए, ये कंफर्म नहीं है। हाँ, ये भी सही कह रहे हो। ठीक, आ जाओ। एक साल पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 1 साल पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3। 1 साल पूर्व का मतलब मैं 2023 की बात कर रहा हूं भाई। अब ये 2023 कहां से आया आप बोलोगे, तो भाई मैं तो 1 साल पूर्व की बात कर रहा हूं, 1 साल पहले की बात है। तो 2024 अगर आज चल रहा है तो 1 साल पहले 2023 था। अब से 3 साल बाद, यानी आज 2024 है तो 3 साल बाद 2027 हो जाएगा। उनके आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो आप लोग देखो, ये 2 रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भी 2 रेशियो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है दोनों का अंतर सेम है ना। तो ये 2 रेशियो बढ़ रहा है हकीकत में, लेकिन यहां से यहां तक देखो कितने साल बढ़ गए, 2023 से 2027, 4 वर्ष बढ़ गए भाई। हकीकत में बढ़े हैं 4 वर्ष। तो 2 रेशियो का मान यदि 4 वर्ष है तो 1 रेशियो का मान मेरे साथ ही 2 वर्ष हो जाएगा भाई। 2 से 4 को काट देना 2 बार, 2 से 4 2 बार काटना है आप लोगों को। तो 1 रेशियो का मान मेरे दोस्त 2 साल हुआ। तो मैं आप लोगों से अगर एक बात पूछूं, पहले तो मुझे निकालना है इनकी वर्तमान आयु, या फिर 2023 से अब से 9 साल बाद की बात करो, या 2023 से 10 साल बाद की बात करो, एक ही बात है, ठीक है? तो आप लोगों को एक बात पता है भैया, 1 रेशियो का मान 2 साल है। तो 2023 से 10 साल, यानी कि आप 5-5 रेशियो बढ़ाओ, 9 और 8 इस सवाल का आंसर होगा वैसे तो। पर मैं आपको बताऊं किस तरह से करना है भैया। ये भैया आप लोग देखिए, 2023 में कितनी आयु हो जाएगी? 2023 में तो आपको पता है 1 रेशियो का मान यदि 2 वर्ष है तो ये 4 रेशियो का मान 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो 2024 में कितनी हो जाएगी? 2024 में 1-1 साल बढ़ा दो, ये 9 और ये 7। और अब कह रहा है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद यानी 2033 में भाई। 9 वर्ष बाद, आज से 9 वर्ष बाद, तो ये 9 साल और जोड़ दो, ठीक है? ये 9 साल जोड़ोगे 18, ये 9 साल जोड़ोगे 16, इसमें 9 साल जोड़ो तो 16, इसमें 9 साल जोड़ो तो 18। ये अनुपात बनाता है 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। तो 9:8 के अनुपात में ये सवाल आपका आंसर दे देगा, ठीक है? 4 साल कहां से आया भैया? 2023 से 2027। देखिए, ये बात हो रही है 1 साल पहले की, ये बात हो रही है 3 साल बाद की। तो ये 1 साल, अगर आज 2024 तो 1 साल पहले 2023 था, 3 साल बाद 2027 होगा। तो 2023 और 2027 के बीच में कितना गैप है? 4 वर्ष का गैप है मेरे भाई, ठीक है? 4 वर्ष का गैप है। तो आप लोग इसको बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे, ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ आई कि यहां से यहां तक 4 वर्ष का गैप आ रहा है भाई। ये 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 1 वर्ष पहले। पूर्व का मतलब पहले तो 2023, और ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी कि 2027। ये समझाने के लिए मैं लिख देता हूं केवल, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना? तो इसको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया सर। 2027 के अनुपात में 6-6 प्लस करके भी आ सकता है, कंफर्म आ सकता है भाई। 2000 ये कह रहा है अब से 9 साल बाद, अब से 3 साल बाद का तो ये रहा। इसमें मैं 2 का मान रख दूं 12 हो जाएगा, इसमें 2 का मान रख दूं 10, इनमें 6-6 और जोड़ दो। तो 12 और 10 में 6-6 जोड़ो 18 और 16 पे पहुंचोगे। 12 में 6 जोड़ो 18, 10 में 6 जोड़ो 16। आंसर वही आना है, ठीक है? आंसर मेरे साथ ही वही आना है। सर 9 + 3 + 1 13 क्यों नहीं किया इसमें? 9 + 3 + 1 कहां आ गया भाई? 9 + 3 + 1। देखिए 2023 में
ये था 4 3, तो 1 का मान अगर 2 है तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 2024 आते आते एक साल बढ़ गया ना, तो एक साल बढ़ा तो 9 और 7, अब से 9 साल बाद पूछ रहा है, तो भैया इनमें 9 9 जोड़ा है, बस इतनी बात है। ठीक है, आइए एक और सवाल देखें, ये सवाल देखते हैं, इस सवाल को देखो। सिलेबस भी सही से हो गया गुरुजी, फिर हमें डर क्यों लग रहा है? यही तो डर चाहिए एग्जामिनर को। गुरुजी पढ़ने का सही मंत्र दो, क्या करें नवंबर में एग्जाम है, ब्लड प्रेशर हार्ड हो गया है। देखो मैं बताऊं, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सबसे बड़ी रेमेडी रामबाण यही है। एग्जाम में मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, देखिए मैथ्स की मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इतने मजबूती से नहीं बताएगा कोई, कि मैथ्स में जिसने सिलेबस पूरा किया होगा और जो प्रैक्टिस सेट में शुरू से लास्ट तक लगा रहेगा, उसको मैं गारंटी है दिक्कत नहीं आने दूंगा, बशर्ते जिस चीज को वो समझ नहीं पा रहा है उसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लेना। बशर्ते माना 35 क्वेश्चंस मैं आपके प्रैक्टिस सेट में कराता हूं और 35 में से आप 22 कर पा रहे हो और 13 नहीं कर पा रहे हो, तो वो 13 नोट डाउन करके लिख लेना, उनका वो भी तरीका भी लिखना कैसे हुआ। ऐसे सेम क्वेश्चन ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे सेम क्वेश्चन ढूंढना, ऐसे 4 क्वेश्चन लिख लेना, फिर आपको उन 4 क्वेश्चनों पे हमेशा प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं ये सारे डिस्कशन करूंगा, एक बार मैं इस फुर्सत में इसमें निमट जाऊं फुर्सत से, फिर आपसे एक दिन पूरा 1-1.25 घंटा आपकी क्लास में केवल इसी बात पे चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या करनी है हमें। ठीक है, आ जाओ। यहां देखो 5 वर्ष पूर्व लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 वर्ष ज्यादा थी। 5 साल पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 साल ज्यादा थी, 4 ज्यादा थी। 3 वर्ष बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 6 कम है। वर्तमान में कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा। देखिए जबरदस्ती ये क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, आ जाओ, आओ इस बात को देखते हैं, यहां से इस बात को देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व, एक तरफ मैं लिख रहा हूं लॉरेल, एक तरफ लिख रहा हूं उसका पुत्र, इस तरफ लिख रहा हूं उसका बेटा, लॉरेल और बेटा। तो 5 साल पहले के लिए 2019 लिख दूं क्या? मुझे एक बात बताओ भाई, अगर आज 2024 चल रही है तो अब से 5 साल पहले के लिए मैं क्या लिख दूं? आप बोलोगे सर इसके लिए आप लिख सकते हो आसानी से 2019। ठीक है, आओ अब यहां आप देखो 5 वर्ष पूर्व लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 ज्यादा थी। तो अगर पुत्र की आयु 2019 में आप मानो x थी या a थी, तो लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 ज्यादा थी, यानी ये जो है ये 4 गुना से 4 ज्यादा है भैया। लॉरेल की आयु कितनी है 2019 में? 4 गुना से 4 ज्यादा है, बस इतनी बात ध्यान से समझ लेना। ठीक है, 4 गुना से 4 ज्यादा। अब कह रहा है अब से 3 साल बाद, आज है 2024, तो अब से 3 साल बाद हो जाएगा 2027। तो मैं पूछना चाह रहा हूं यहां से यहां तक कितने साल बढ़े? 2019 से 2027 गुरु 8 साल बढ़े। तो इन दोनों की उम्र 8-8 साल बढ़ेगी, तो ये उम्र जो हो जाएगी इसकी उम्र हो जाएगी 4x प्लस 4 तो है ही, 8 और बढ़ गई। और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? x तो है ही, 8 और बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 4x प्लस 12 और ये हो जाएगी x प्लस 8। तो ये इनकी 3 साल बाद की आयु मुझे पता चल चुकी है ऑलरेडी। अब ये इसके बारे में क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम है। ये जो है ना, इसका 3 गुना कर दे तो उससे 6 कम बैठ रही है, मतलब इसका 3 गुना कर दूं तो इससे 6 कम कर दो, बस 3 गुना करके 6 कम कर दो, ये बराबर हो जाएंगी। भाई 3 वर्ष के बाद लॉरेल की जो आयु है, साफ साफ बोला है 6 वर्ष के बाद, मतलब 3 वर्ष के बाद लॉरेल की आयु, तो लॉरेल की आयु ये है, पुत्र की आयु ये है। लॉरेल की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुने से 6 कम है। पुत्र की आयु का 3 गुना कर दो और उसमें से 6 कम कर दो, ये लॉरेल की आयु आ गई। और ये भी लॉरेल की आयु है। जब दोनों ही लॉरेल की आयु है तो इनका x की वैल्यू बताओ भैया आराम से। तो 4x प्लस 12, इसको देखो 3x प्लस 8 तिया 24 और ये 6 है ही, तो 4x, ये 3x इधर आया माइनस 3x और 24 में से 6 गया 18
और 12 उधर गया तो माइनस का 12, तो x का मान कितना आ गया 6। x का मान आ गया 6। अब आप लोगों को एक बात बतानी है, वर्तमान से कितने साल बाद, तो पहले वर्तमान आयु निकालो। तो पहले निकलेगी 2019 की आयु। 2019 में लॉरेल की आयु है 4x प्लस 4 और बेटे की आयु है x। x का मान 6, 4 छिंग 24, 24 और 4 28, ये है 6। इनको जोड़ो, पहले तो इनको आप 2024 वर्तमान में लेके आओ, तो 4 साल या 5 साल बढ़ाना पड़ेगा, 5 साल। तो 28 और 5 33 और 6 और 5 11, दोनों को जोड़ रहा हूं तो 44 बैठ रहा है, दोनों को जोड़ रहा हूं तो 44 बैठ रहा है। अब आप लोगों को पता है सर इनकी आयु का योग अगर 50 करना है, 50 करना है तो दोनों की आयु कुल मिला के 6 साल बढ़ा दो, यानी इसकी भी 3 साल बढ़ा दो और इसकी भी 3 साल बढ़ा दो, दोनों की उम्र 3-3 वर्ष बढ़ा दो, तो 3 वर्ष के बाद, अब से 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 50 हो जाएगा। कुछ बच्चों का 6 आ रहा है मेरे दोस्त, अगर 6 साल बाद देखो, अगर आज उनकी आयु 33 है तो 6 साल बाद 39 हो जाएगी, ये 11 है, 6 साल बाद 17 हो जाएगी। 39 और 17 50 तो नहीं हो सकते, 39 और 17 50 तो नहीं हो सकते, मुझे करना है 50। तो मुझे पता है जब ये 33 और 11 है, 33 और 11 इनकी आयु बैठ रही है, तो भैया टोटल बैठ रही है 44। मुझे टोटल 6 साल बढ़ानी है, टोटल 6 साल बढ़ानी है। तो टोटल 6 साल बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टोटल 6 साल बढ़ाने के लिए मेरे दोस्त दोनों की उम्र को 3-3 साल बढ़ा दो। ठीक है, आ जाओ एक बार और देखते हैं। ठीक है जी, एक बार और देखते। देखिए जिनमें ये 6 वर्ष कम 6 वर्ष ज्यादा है ना, इनमें आपको लेंथी सवाल देखने को मिलेगा। अगर सवाल सिंपली बोलता है कि लॉरेल की आयु 6 गुना थी 5 साल पहले, 8 गुना हो जाएगी 3 साल बाद, तो उसमें लेंथी प्रोसेस नहीं होता, अंतर बराबर कर लो या क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, आपका आंसर आता है। लेकिन जिसमें ये बोल दिया 6 साल कम है 2 साल ज्यादा है, उनमें भाई आपको जोड़ना पड़ता है, तो लेंथी आपका सिलेबस मतलब लेंथी तरीका होता है। अब लेंथी में ऐसा नहीं है कि बहुत लेंथी है भैया, ये आपको बोला गया 5 साल पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना से 4 ज्यादा थी। तो अगर 5 साल पहले लॉरेल की आयु x है, तो उस लॉरेल के बेटे की आयु x है, तो उसकी आयु 4 गुने से 4 ज्यादा है। कब? 5 साल पहले, यानी 2019 में। अब कह रहा है 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल के बाद, तो भाई 3 साल आज अगर 2024 है तो 3 वर्ष बाद 2027 बन जाएगा। 3 वर्ष बाद की खेल है, 2027 का खेल है ये 5 वर्ष पहले का खेल है। कब का? 5 वर्ष पहले का खेल है, जैसा सवाल में बोला गया है। ठीक है, तो 3 साल के बाद, तो ये इसका मतलब है आज 2024 है तो 2027 में, तो मैं आपको बता दूं 2019 से 2027 तक का जो समय है वो बन रहा है 8 साल। तो ये भी 8 साल बढ़ा, ये भी 8 साल बढ़ा, दोनों 8-8 साल बढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो दोनों 8-8 साल बढ़ेंगे, तो इसको 8 जोड़ो, 4x प्लस 4 तो ये पहले ही है, 8 और जोड़ दो, इतना तो ये पहले ही है, 8 और जोड़ दो, ये x तो पहले ही है, इसमें 8 और जोड़ दो, तो 4x प्लस 12 बन गया, 4 और 8 12। अब इसने बोला है 3 साल के बाद उसके पुत्र की आयु का 3 गुने से 6 वर्ष कम है लॉरेल की आयु। तो पुत्र की आयु जो थी x प्लस 8, इसके 3 गुने से 6 साल कम है ये वाली आयु, तो इसका 3 गुना करके 6 साल कम कर दो, ये लॉरेल की आयु निकलेगी, और ये भी लॉरेल की है, तो दोनों आपस में बराबर, x का मान 6। तो जब x का मान 6 है तो यहां पे जब 6 रखोगे तो 6 चौक 24, 24 और 4 28। ठीक है, 6 चौक 24, x का मान 6 आया। ठीक है, और वो आ गया 6, तो ये 2019 में आया 5 साल पहले। तो आज कितनी हो जाएगी? 5-5 जोड़ दो, 33 और 11, तो इनकी आयु का योग बैठा 44, लेकिन बैठना चाहिए 50। तो आप लोगों को पता चलेगा कि सर दोनों की आयु में 3-3 साल की वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, आ जाओ एक बार जरूर देखना। मैं प्रैक्टिस सेट पे जोर डाल रहा हूं आपका कि प्रैक्टिस सेट मत छोड़ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मैंने जो कॉन्सेप्ट चलाया है, मैंने यही चला रखा है कि भाई एक कॉन्सेप्ट रोज क्लियर करने की कोशिश करो, साथ ही साथ अंदर जो सवाल होंगे, एक जैसे 2-3, जरूरत पड़ी तो 4 सवाल। कितने बच्चों ने कल का प्रैक्टिस सेट देखा था, एक बार ये बता दो, कितने बच्चों ने देखा था कल का प्रैक्टिस सेट? जल्दी बताओ, लाइव या बाद में? अभी तक कितने बच्चों ने कल वाला प्रैक्टिस सेट देखा है? चाहे लाइव की बात करूं चाहे बाद की बात करूं, आप में से कितने ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने कल वाला प्रैक्टिस सेट देखा है? ठीक है, बताइए।
मैंने देखा जी जी। तो आपके थम्स अप आने शुरू हो चुके हैं। बढ़िया। तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी थी बीच में, जिसमें आपको एक शिकायत थी कि सर आपने औसत में गेंदबाजी के औसत के कॉन्सेप्ट नहीं समझाए। 3 सवाल डाले थे उसमें, और मैं मानता हूं 3 सवाल में वो कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो गया होगा। अभी किसी दिन और 3 4 5 सवाल एक साथ डाल के वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। कल की गेंदबाजी के औसत वाले सवाल थे, बड़ा सिंपल सा था। एलिगेशन उसमें लगा, अभी एलिगेशन हम पढ़ेंगे हालांकि। तो एलिगेशन हमने उसमें लगाया, और एलिगेशन लगने के बाद वो आपका हो गया। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर है। देखिए 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:12 होगा। यदि ये तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 10 12 13, तो इसका मतलब दोनों तरफ 3 3 बढ़ रहा है। उम्र कितनी बढ़ रही है? 8 और 4 12 है। 3 का मान 12, 1 का मान 4। तो जब 1 का मान 4 हो जाएगा तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 36 और 40। 8 साल पहले 36 और 8 44 48, 44 और 48 हो गया। 44 और 48, तो 4 वर्ष कम है। एक ही वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है, तो ये 4 वर्ष कम है, तो 40 इस सवाल का आंसर आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, 40 इस सवाल का आंसर आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, 40 आना चाहिए, इसको तो आप कर ही लेंगे। बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिस सेट मेरे भाई, मैं फिर बोल रहा हूं, उसको करते रहना, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो मुझे पता है कि शायद यहां नहीं हुए हैं, वहां मैं क्लियर कराऊंगा उन चीजों को आराम से। तो यहां आप लोगों के बात समझ आई, इसका आंसर 40 होगा। खुद करना है आपको ये क्वेश्चन, खुद करना है। मैं एक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूं। ए और बी की आयु का अनुपात है 9:10। 8 साल पहले यानी कि 2016 की बात कर रहा है, और अब से 4 साल बाद यानी 2028 की बात कर रहा है। यह अनुपात हो जाएगा 12:13। तो आप लोगों को यह बात पता है कि सर यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक भी 3 रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में कितना बढ़ रहा है? 2016 से 2028 ये 12 वर्ष बढ़ता नजर आ रहा है मुझे तो ये 12 साल, एक रेशियो का मान 4। अब आराम से आप लोगों को इसका निकाल सकते हो आंसर। 40 आराम से निकाल सकते हो आंसर। क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 40 आएगा। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह के आप लोगों के मैंने हालांकि बता चुका हूं। ये क्वेश्चंस आप लोग हालांकि कर सकते हैं। ये हमने औसत में पढ़े हैं मेरे दोस्त, औसत में, शायद आपको याद हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कब तक चलेगा? अभी बंद होने का कोई चांस नहीं है उसका फिलहाल। बंद, प्रैक्टिस सेट बंद करने का कोई अभी हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रैक्टिस सेट अब शायद आपके एग्जाम तक चलेगा। ठीक है, 44 साल आ रहा है बेटा, 44 साल आ रही है ए की आयु, और सी की आयु ए से 4 साल कम है। तो अगर सी की 44 आ रही है तो ए की 4 साल कम करनी पड़ेगी। तो जब आप मेरे दोस्त कम करोगे तो वो 40 आएगी। देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है, 65 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की आयु 34। बाद में शामिल 5 पुरुषों की औसत आयु बताओ। हालांकि इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है, बस वर्ष लिखा हुआ है इसलिए इसको औसत वाले, एज वाले में डाल दिया। हम इसको पढ़ चुके हैं वैसे तो, अगर आपको याद रहा हो तो बताऊं। 65 आदमी हैं, उनकी औसत आयु है 32 वर्ष। ठीक है, 5 और आ गए, उनकी औसत आयु मुझे नहीं पता, लेकिन इन 70 के 70 लोगों की औसत आयु मुझे पता है, और वो 70 के 70 की औसत आयु कितनी है? 34। तो भैया इधर 34 दे रखा है तो इधर 0 बना लो, और 0 बनाना आपको आता होगा, उम्मीद कर रहा हूं 0 बनाना आपको आता होगा। कैसे करना होता है? आप बोलोगे 32 में से 34 गया तो माइनस का 2, और गुणा करना पड़ेगा 65 का, तो 65 दूनी 130 माइनस का। तो मेरे दोस्त अगर इधर 0 बनाना है तो ये प्लस का 130 बनेगा, और कितने हैं? 5 है तो 5 से भाग करो। 130 बटे 5 ये 26 होता है, और प्लस का 26 है, इसे दे दो सीधा सीधा। प्लस का 26 इसे दे दोगे, आंसर आ जाएगा 60। तो जो बाद में 5 लोग शामिल हुए हैं वो 60 वर्ष के हैं, वो 60 वर्ष के हैं। बाद में जो 5 लोग शामिल हुए हैं, इस तरह की चीजें आपने कर रखी है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें मैंने आपको हालांकि बहुत बताई हैं। 65 लोगों की औसत आयु 32 है, 5 लोगों की कितनी होगी जो बाद में जुड़े, जबकि टोटल 70 लोगों की औसत आयु आपको
बता दी 34 है। तो मेरे साथी 32 में से 34 को घटाया, आप देखोगे माइनस का 2। भाई डेविएशन का मेथड आपको याद हो, मैंने औसत में बताया था डेविएशन का मेथड, ठीक है। डेविएशन मेथड मैंने बताया था, तो वही डेविएशन मेथड से हमने करा है, डेविएशन मेथड से। बात समझ आई? ये आपको लगभग याद होगा। चलिए अगर याद है तो इसका आंसर बता दो। कल बताओ कौन सा टॉपिक चलाना है मुझे। एक मिश्रण है, एक आपका पार्टनरशिप है, और एक डीआई। तो डीआई तो सबसे लास्ट में कराऊंगा। कल मुझे बता दो मिश्रण पढ़ा दूं, मिश्रण शुरू करें हम लोग या आपका पार्टनरशिप शुरू करें, बता दो एक बार। प्लास्टिक सेट कहां पर मिलेगा? प्लास्टिक सेट रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर रोज दोपहर 2 बजे मिलेगा। दूसरा तरीका तो मेरे भाई, दूसरा तरीका तो उसका सीधा सीधा ये है कि पहले आप 65 लोगों का कुल निकालो। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। 65 लोगों का योग, 65 का योग अगर निकालोगे तो मेरे साथी योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत है 32, संख्या है तो चलो 65 दूनी 130, हासिल लगा 13। अब 65 तिया 195, 195 और 10 205 और 3 208, तो 65 लोगों का हो गया 280। 5 और आगे तो हो गए 70, तो 70 का योग कितना होगा? योग होता है औसत गुणा संख्या, तो 70 है, उनका औसत कितना है 34। तो इसको जब देखोगे 0 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 का 8 और 7 तिया 21, 21 और 2 आप बोलोगे गुरु 23। तो आपको एक बात साफ नजर आ रही है, सर 70 में से 65 जो है वो 2080, ये 2380, तो ये मेरे दोस्त 300 साल के हैं। 5 का योग 300 हो गया, और दोस्त मेरे जब 5 का योग 300 हो गया तो आपको पता है सर औसत निकालना है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो ठीक है भाई, कल मिश्रण शुरू करेंगे हम लोग, मिश्रण, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक आपका है, उसको हम कल करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो वो कल परसों पल्ले दिन यानी शनिवार में करके उसको खत्म कर सकते हैं आसानी से, ठीक। आइए, पार्टनरशिप फिर बहुत 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 छोटा सा टॉपिक है, उसको एक दिन में आराम से हो सकता है। वो तो आप चाहो तो कल पार्टनरशिप कर लो, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, उसके लिए चाहे एक दिन एक्स्ट्रा भी देना पड़े, आप लोग घबराओगे नहीं, ठीक है। बाकी कल देख लेंगे। मिश्रण चलाएंगे कल, अभी बच्चों की जो वोटिंग है मिश्रण की है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। अगर 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में से सबसे छोटे की आयु वर्षों में ज्ञात करो कितनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 2D 3D उसके बाद चलेंगी भाई। पहले ये अंक गणित को पूरी तरह एक तरफ रख देते हैं उठा के, उसके बाद 2D 3D 4D। तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। भाई 15 की 32 है तो 15 का योग कितना हो गया, मैं पूछना चाहूंगा। 15 का योग, योग होता है औसत गुणा संख्या, तो 32 गुणा 15, 32 धाम और 16, 32 16 48, 480 आ जाएगा ये। 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 तिया 45, 3 48। 15 का योग कितना आ गया, आप बोलोगे सर 480। अब इसमें बोला गया है साफ साफ 2 और जोड़ दिए, तो 2 और जोड़ने पर ये हो गए 17। तो 17 का योग कितना हो गया, योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत 3 साल बढ़ गया, 32 में 3 जोड़ा तो 35 हो गया, 35 गुणा 17। आप बोलोगे 17 पंजे 85 का 5, हासिल 8, 17 तिया 51 और 8 59। तो ये हो गया भैया ये। तो 2 का योग कितना हुआ, जो 2 नए हैं, नए 2 का योग कितना हुआ, नए 2 का योग। भाई 15 का जो योग था, 17 के योग में से 15 का योग हटा दोगे, भाई ये जो नए वाले 17 हैं, इन 17 में से 15 तो पुराने ही हैं, नए 2 ही तो आए हैं। तो 15 जो पुराने हैं उनकी जो आयु है वो इनमें ऑलरेडी बैठी हुई है। तो 2 नए वालों का योग कितना हुआ, 559 में से आप 480 को हटाओ, 580 95 में से, तो यह आया 5 1 1, 115 वर्ष आयु है 2 नए वालों की, और उनकी आयु का अंतर है 9 वर्ष। तो मैं आपसे बोल सकता हूं 2 नए की उम्र है a प्लस बी है 115 वर्ष, और a माइनस बी आपको दे रखा है 9 वर्ष। तो छोटे वाले की पूछी है b की, और जब b की पूछी है तो 115 माइनस 9 बटे 2,
तो 115 में से 9 गया 106/2 और आप बोलोगे सर इसका मान आ गया 53। तो इस सवाल में आंसर 53। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, इसमें आप लोगों को बताऊं, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा दिखे m + n = x और m - n = y, तो मेरे साथी इसमें m का जो मान होता है वो होता है x + y/2, माइनस से इधर जो है उसका मान होता है x + y/2 और माइनस के इधर जो है उसका मान होता है x - y/2। तो हम x + y x - y ऐसे निकाल देते हैं। तो आप लोग एक बात देखेंगे, गुरु औसत में हमने पढ़ा था, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे योग होता है औसत गुणा संख्या। योग क्या होता है मेरे साथी, औसत गुणा संख्या। तो हमें योग निकालना है, औसत 32 है, संख्या 15 है, तो योग आ गया 480। कह रहा है 2 नए और आ गए, ठीक है, 2 नए और आ गए, तो आप लोग इसको आसानी से बता सकते हो, सर 2 नए आ गए 17 हो गई है, तो 17 का जो औसत है वो 3 बढ़ गया, तो 32 से 35 हो गया, तो योग हो गया औसत गुणा संख्या 35 × 17 595। तो 2 का जो नए आए हैं उनका योग कितना है भाई, 595 में से 15 तो यही वाले हैं, तो इन्हें हटा दो, 115 आया। और उसने बोला है व्यक्तियों की आयु का 9 वर्ष का अंतर है, जो नए वाले हैं, योग उनका 115 है, अंतर उनका 9 है। तो मेरे दोस्त इसमें आप लोगों का आंसर कितना आ गया, इसमें आप लोगों का आंसर आ गया ये, ठीक है भाई। तो आयु वाला टॉपिक आज आपका पीछा छोड़ता है। ये कुल मिला के 16-17 क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार जरूर करना, मैं प्रैक्टिस सेट में डालता रहूंगा और मैं अपनी बात पे अडिग हूं कि प्रैक्टिस सेट जो बच्चा लगातार करेगा वो 35 में से 35 नंबर आराम से करेगा, बहुत आराम से, ठीक है। तो उसमें मेरे दोस्त लाइव ना देखो, बाद में देखना, उसमें जो कोशिश मैं कर सकता हूं भरसक प्रयास मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। मतलब कि अगर उसमें मुझे लगता है कि मैं यहां एक, जैसे मैं आज का कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन लेकर आता हूं लास्ट में, जैसे कल मैंने साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उससे पहले मैंने आपको एक नंबर ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था। तो दोस्त मैं रोज ऐसा कोशिश करता हूं कि एक फैक्ट आपके लिए लेकर आऊं, तो जरूर आप लोग उसमें जुड़े रहना, उससे आपको बहुत 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 फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल मिश्रण टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक होगा एलिगेशन और कल एलिगेशन को खत्म करेंगे। तो आयु में ये 16 क्वेश्चन आपको करने हैं और मैं डालता रहूंगा आपके प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं इनका लेवल 21 नहीं 22 ही रहेगा आपके आरपीएफ एग्जाम से। ऐसे आरपीएफ में आज तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि इनमें से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। बहुत बढ़िया, अलग से देना एग्जाम हो जाएगा। डेली 5 घंटे, देखिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ईमानदारी के 2 घंटे मैथ को देते रहो रोजाना की क्लासेस से अलग, आपका कोई रोका टोका नहीं है मैथ्स में, ठीक है। हालांकि उस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से, एक बार इस सिलेबस को निपटा लूं, फिर आराम से उस पर चर्चा करेंगे हम लोग करेंगे क्या, ठीक है भाई। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।